अब हमारे साथ उनके साथ जिन्होंने कई सालें बिताई हैं और काफ़ी करीबी उनके साथ रहे पंडित देसा पटेरिया जी के जो पुत्र हैं विनय पटेरिया जी, उनके साले साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो उनके परिवार के सदस्य भी हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम योगेश रिछारिया है, मैं निवाड़ी से रहने वाला हूँ। और जो है पटेरिया जी के बारे में, पापा जी के बारे में जितना भी कहें शायद समय कम पड़ जाएगा। उनके साथ हमने मतलब 20 साल का समय जो है हमें उनके साथ मिला। उन 20 सालों में जैसा कहते हैं कि बड़ा आदमी, तो बड़े आदमी की परिभाषा हमें उन्हीं से मालूम चली कि बड़ा आदमी क्या होता है। बड़ा आदमी केवल पैसे से बड़ा नहीं होता है, उसकी सोच, हर चीज़। हमें तो हर पग पग पे उनसे कुछ ना कुछ सीखने ही को मिला। इन 20 सालों में हर चीज़, बोलना, बैठना, उठना, खाना, यहाँ तक कि खाना जो है उनके तो रग रग में जो है बुंदेली था। बुंदेली ही 24 मतलब 364 दिनों में वो पूरे जो है उनको बुंदेली व्यंजन चाहिए। कभी हमने उन्हें जी बाहर का खाते हुए नहीं देखा। और यथा नाम तथा काम की श्रेणी में अगर कोई शख्स मैंने अपनी लाइफ में देखा है तो पंडित देसा पटेरिया। ऐसे बिरले ही लोग संसार में जन्म लेते हैं। इतनी शार्क IQ, इतनी शार्क लगभग 5-5, 6-6 दिन पहले मोबाइल नंबर पर किसी का फ़ोन आया हो वो अंक बता देते थे। हमने अपनी लाइफ में 3 लोगों को ऐसी IQ वाला देखा, बाकी हमने नहीं देखे अपनी लाइफ में 20 साल। मोबाइल याद नंबर। और उनका व्यक्तित्व, शायद बोलने की क्षमता तो नहीं है कि उनके शब्दों में उनके व्यक्तित्व को बोला जा सके। उनके शब्द जो है बुंदेली में वैसे कहा जाए तो बुंदेलखंड में ज़्यादा 76 साल के बाद अगर कोई उन्हें पहचान दी तो पंडित देसा पटेरिया ने। अतिशयोक्ति नहीं है जब बात कह दी अगर हमने तो। हाँ, ईश्वरी तो जो है यहाँ पे बुंदेली में चूल्हे चकियन के गीत कही जाते, बुंदेली लोकगीत लिखा। तो जो है घर के आंगन से निकाल के उन्हें मंच देवे को काम पंडित देसा पटेरिया ने बखूबी करो है। और जो है हमारे बुंदेलखंड को नाम देश विदेशन में पहुँचावे को काम उनने करो। और आज की जो स्थिति है उसमें देखो जाए तो पंडित देसा पटेरिया हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज हमारे हजारों साल तक वह जीवित रहने और सबका जो है सुनने हैं। कब वो ऐसे क्षण आप बताओ हमें जो आज आप याद करत हो, जो सबसे ज़्यादा मतलब हंसी की बात भी हो और साथ में एक डांट भी कह सकते, डांट भी हो। हमने अपने जीवन में उनके संग बहुत से स्मरण हैं, लेकिन एक स्मरण उनको ऐसा है कि हमारा 2011 में बहुत हुई एक्सीडेंट। वे बाहर बैठे थे, चाहत हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हती। हम बैसाखी लगा के निकले पाँव पैवे की लाने, उन्हें एकदम से हमें देखो तो उन्हें झुल्लाहट टाइप की आई। और वे बोले कि काय तुम सही काय नहीं हो रहे। तो अब उनको जितने लोग बैठे थे सन्न रह गए कि अब जो है वो बीमार है, वो पाँव टूटो, वो क्या कहते उस तरह को। तो हमारे मुँह से भी अनायास निकलो जब उन्होंने 3 बार पूछो कि काय तुम ठीक काय नहीं हो रहे। तो हमने उनसे पूछी कि भगवान जाने। तो बोले जाओ भगवान ही से पूछो ना कि तुम ठीक काय नहीं हुआ है, हमसे क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया तो ये उम्र में। अब वे जो है जब घटनाक्रम खा लगभग कई मतलब 8 दिन 10 दिन हो गए, लेकिन वे पर डे हमें फ़ोन लगाएं, रास्ता में जा रहा है प्रोग्राम में, और फ़ोन लगा के पूछे कि काय मंदिर गए थे, कही थी अब्बा से। और आज हम जो खड़े हैं जी उनकी देन है। हमारी 4 सर्जरी हो चुकी थी, इसके बावजूद भी हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। हनुमान जी सरकार में इतना विश्वास उन व्यक्ति, अथाह विश्वास। और एक बार हमारी जिज्ञासा पड़ी हो, उनने जो भी पढ़ो हो, चूँकि यहाँ पे जो इन लोकगीतों के गायक जो होते हैं तो उनके साथ डांसर भी होती हैं, महिला कलाकार भी होती हैं, विभिन्न चरित्रों के बखान होते हैं, हंसी मजाक वाले भी होते हैं। तो वो गाड़ी चला रहे थे, हम बैठे थे, तो उनने हमारी 2-1 बातों से उन्हें लगा जिज्ञासा भाई। तो उनने एक शब्द में उत्तर दिया और वो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। बोले बेटा ये बुंदेलखंड में शायद हमसे कई अच्छे गायक रहे हुए और हुए, बोले लेकिन वे देसा पटेरिया नहीं बन पाए।
बोले जा भी एक तपस्या है बेटा, ई में चैत्यवान हो वो, बोले बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्षेत्र में हो तपस्या तो होती है, और जो चैत्यवान होता है व्यक्ति वही पंडित देशराज पटेरिया बन पाओ। कई उनके ऐसे स्मरण हैं जिनमें हमें तो उनसे सीखवे खिलाने मिलो। अक्षरता दमंगी उन जैसी हमने नहीं देखी, विनम्र उन जैसा हमने नहीं देखा, दया उन जैसी हमने नहीं देखी, गुस्सा भी हमने उन जैसी नहीं देखी। हर व्यक्ति का सानी जो चीज़ है, मैंने अपनी लाइफ में 44 साल में ऐसे व्यक्ति हमारी लाइफ में नहीं आए। चंद लोग रहे कि जिनका स्मरण आज भी याद करते हैं। और ये बुंदेलखंड का हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो हमारी विधाएँ हैं, शायद जन्म के पहले से मृत्यु पर्यंत तक इतनी विधाएँ किसी भाषा या किसी प्रदेश में हो जितनी हमारे बुंदेलखंड में विधाएँ हैं। ऐसी विधाएँ हैं कि जिन विधाओं के लोग नाम भी नहीं जानते हैं, और ख़ास तौर पे बुंदेलखंड के लोग भी आज भी नहीं जानते हैं। गोट गायन है, लमटेरा है, ये हर मौसम, हर उत्सव, हर उसके लिए जो है एक वो गायन बना है। उन गायनों के लिए जो है एक विशेष प्लेसमेंट या स्थान नहीं मिला लोगों को। स्मृति मनाने का जब हमने यहाँ आए और जीआई से पूछा तो उनके द्वारा यही बताया गया हमें कि देखो यहाँ पे बुंदेलखंड की कई प्रतिभाएं हैं जिन्हें मंच ना मिलने के कारण वो अपना प्रस्तुति नहीं दे पाते हैं। अब तो खैर बुंदेलखंड काफ़ी कई यूट्यूब चैनल, और हम खुद जो है जब बाहर जाते थे तो बोलने में हिचकिचाहट होती थी। क्योंकि हम बुंदेलखंडी बोलते भी वहाँ खड़ी बोलते। आज हम जैसी बोलत जो कॉन्फिडेंस भी हम माननीय देशराज पटेरिया का दिया हुआ है मेरे जीवन में, जो आज हम तो चाहे लंदन पहुँचा दो तुम तो कक्का राम राम, भज्जा राम राम, और बढ़िया तरह से बोला थे और कॉन्फिडेंस से बोला तो गर्व होता क्या हमें अपनी जब पहचान। और जो हमारा सौभाग्य है कि पंडित देशराज पटेरिया के बाद बुंदेली का पहचान दिया हुआ है यही छतरपुर जिला में। छतरपुर तो खैर हियन की खान है, महाराज छत्रसाल की नगरिया है। सो देखो पंडित हियन के शास्त्री का कह दो तो वे भी अपनी बुंदेली भाषा से प्रसिद्धि पाई। उनने भाषा हमारे नाम के पहले की पहचान है। ये पंडित देशराज पटेरिया के शब्द थे कि भाषा किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले की पहचान है। नाम तो जब हम बताएंगे जब हमारी पहचान होगी, लेकिन जब हम बोलेंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति कहीं भी सफ़र में जाता है बोलता है कि अरे फलानी जगह से हो गया। तो भाषा हमें बुंदेली पे गर्व होना चाहिए। बस ये हमें सरकार से ये चीज़ खिलाने मतलब एक शिकायत कह लो, हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कह लो कि हम बुंदेली का एक यथा योग्य स्थान पर सम्मान नहीं दिला पाए। ये यहाँ का एक दुर्भाग्य है।